नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। शनिवार को दिल्ली में गिरफ्तार हुए आईएसआईएस के आतंकी अब्दुल यूसुफ को जब स्पेशल सेल की टीम उसके गांव यूपी के बलरामपुर लेकर गई तो उसके बारे में न सिर्फ कई चौंकाने वाले खुलासे हुए बल्कि उसके घर से मानव बम बनाने का पूरा जखीरा बरामद हुआ, जिसमें बारूद से भरे कई जैकेट, बारूद से भरा कमर में बांधने वाला बेल्ट जो फिदायीन हमले के लिए इस्तेमाल किया जाता है समेत बर्बादी और तबाही के सामान मिले हैं, जिसे देखकर खुफिया एजेंसी की भी नींद उड़ गई है। मानव बम है दिल्ली में पकड़ा गया आतंकी। बगदादी के आतंकी के पास मानव बम जैकेट बरामद। यूपी के बलरामपुर में यूसुफ के घर से मिले मानव बम जैकेट। दिल्ली में पकड़े गए आतंकी के घर से मानव बम बेल्ट बरामद। 3 किलो बारूद से भरा भूरे रंग का जैकेट बरामद। 4 किलो बारूद से भरा नीले रंग का जैकेट मिला। 3 किलो बारूद से लैस मानव बम बेल्ट भी जब्त। एक्सप्लोसिव जैकेट्स, जिन्हें आप फिदायीन जैकेट कह सकते हैं, एक एक्सप्लोसिव बेल्ट जो तकरीबन 3 किलो के आसपास की है, 9 kgs के करीब रॉ एक्सप्लोसिव आईएसआईएस का फ्लैग मिला है, प्लस एक बोर्ड भी मिला है जिस पे ये टारगेट प्रैक्टिस करता था एयरगन से टू होन हिज शूटिंग स्किल्स। ये सब इसके यहाँ से मिला है। दिल्ली के धौला कुआं से गिरफ्तार अब्दुल यूसुफ उर्फ मुस्तकीम खान के यूपी में बलरामपुर के घर पर छापेमारी के दौरान मौत का वो सामान मिला है जिसे देखकर पुलिस वालों के होश उड़ गए। खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ गई है। घर का कोना कोना बारूद के ढेर से भरा हुआ है। लोग घरों में अपने बक्से में गहने और कपड़े रखते हैं। अब्दुल यूसुफ के घर के अंदर रखे हर बक्से में मानव बम के जैकेट, मानव बम के बेल्ट, बम बनाने के सामान मिले। घर में प्लास्टिक की बोरियों में बारूद मिले। इसमें आराम से रुको, हाथ में लगाओ। हाँ नहीं बताओ क्या करो तुम। ये हाथ में लगा के भी मना बता रहा हूँ क्या है ये क्या हाथ में। और इसके अलावा इस कमरे में और इस बक्से में और भी कुछ है रखा हुआ? बक्से में नीचे और है। इसके बाद कमरे में पुलिस वालों को एक अलमारी दिखी जिसे खोला गया तो उसमें भी 2-3 जैकेट मिले जो बारूद से भरे थे। दोनों वो भी आ जाएंगे दोनों। ये चाबी इसकी जामा तलाशी में मिली थी वहाँ पर। खोलो उसमें। यहाँ क्या है? आ जाओ आप दोनों लोग इधर आओ। ये हटा जी। जैकेट है। आप विटनेस को बुलाओ जी। आप इधर आओ, आगे आओ आप। लाइट जलो, लाइट देखो तालियां दिखा। आगे देखो उधर। और वॉल बेरिंग वगैरह है कुछ? इसके अलावा बक्से में है। और इसमें कुछ और? इसमें कुछ यही। अलमारी के बाद आतंकी के कमरे में एक और बक्सा मिला जिसमें काले और सफेद पॉलिथीन में भारी मात्रा में विस्फोटक रखे थे। इसमें क्या है? सर वो बारूद मुझे जो बताया था। ये कौन सा पॉलिथीन में? पॉलिथीन में। ये बॉक्स, ये जो है हिंगरी बॉक्स, ये बॉक्स खाली है हिंगुंगा जी। और ये ब्लैक वाले में, ब्लैक वाले में शायद बारूद है। बारूद जी। बेल्ट कहाँ? बेल्ट बेल्ट वो झोले में है। कौन से नीचे देखे पहले याद नहीं है उसमें, वो या तो वहाँ चलो तो सुना आपने, अब्दुल यूसुफ मानव बम बेल्ट को लेकर आनाकानी कर रहा है, लेकिन खुफिया एजेंसियों के पास पक्की खबर थी कि बगदादी का ये आतंकी मानव बम है। घर का कोना कोना जब पुलिस ने तलाशा तो मानव बम बेल्ट भी बरामद हो गया। ये देखिए अब्दुल यूसुफ का वो मानव बम बेल्ट जो ये अपने कमर में बांधकर विस्फोट करने वाला था। मानव बम के साथ साथ अब्दुल यूसुफ खुद अपने आप में बारूद का कारखाना था। इसको सब कुछ बनाना आता है।
और अब सुशांत केस से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताएं। आज सीबीआई रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर सकती है। सीबीआई ने कल सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और दीपेश से पूछताछ की थी। सुशांत की मौत के बाद से हर दिन नई बातें सामने आ रही हैं। अब सुशांत के हाउसकीपर नीरज ने एक बड़ा खुलासा किया है और बताया है कि 8 जून की रात जब रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के घर को छोड़ने का फैसला किया था, उस वक्त क्या क्या हुआ था और ऐसी कौन सी बात थी जिसके बाद रिया ने सुशांत का घर छोड़ दिया था। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला एक ऐसा राज है जिसके बारे में हर दिन एक नई कहानी सामने आ रही है। कभी सुशांत के किसी करीबी की ओर से तो कभी रिया चक्रवर्ती की ओर से, और इन सारी बातों के बीच मौत की सच्चाई के ऊपर से ना तो पर्दा हट रहा है, न ही लोगों को सच का पता चल रहा है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में 2 राज्यों की पुलिस की जांच के बाद अब देश की 2 बड़ी केंद्रीय जांच एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं। ऐसे में कई बड़े खुलासे और कई नई कहानियां निकलकर लगातार सामने आ रही हैं। सुशांत के घर में काम करने वाले नीरज सिंह का बयान जो मुंबई पुलिस को दिया था वो सामने आया है, जिसमें नीरज यह बता रहे हैं कि 8 जून को आखिर क्या कुछ हुआ था। अभी सीबीआई की टीम सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मुंबई में जांच कर रही है और दूसरी तरफ सुशांत के हाउसकीपर रह चुके नीरज सिंह का एक बयान काफी तेजी से मीडिया में वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि जो बयान वायरल है वो पुलिस की पूछताछ में सामने आया है। सुशांत के हाउसकीपर रहे नीरज ने 8 जून की कहानी सुनाई है। ये वही तारीख है जब रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़ा था। नीरज के मुताबिक उस रात रिया चक्रवर्ती इतने गुस्से में थी कि बिना डिनर किए बैग पैक कर अपने भाई शौविक चक्रवर्ती के साथ रवाना हो गई थी। 8 जून की रात की कहानी बताते हुए सुशांत के हाउसकीपर नीरज ने बताया है कि 8 जून को केशव ने सभी के लिए डिनर बनाया। हम सुशांत सर और रिया मैम के लिए डिनर सर्व करने की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक रिया मैम ने मुझे आवाज दी और उनका बैग पैक करने को कहा। वो बहुत गुस्से में दिख रही थी। उन्होंने मुझसे कहा कि अलमारी से उनके सारे कपड़े बैग में पैक कर दूं। बाद में वो बिना डिनर किए ही अपने भाई शौविक चक्रवर्ती के साथ चली गई। तब सुशांत सर पूरे टाइम कमरे में बैठे रहे। रिया मैम के जाने के बाद उसी रात सुशांत सर की बहन मीतू सिंह घर आई। नीरज के मुताबिक रिया काफी गुस्से में थी, उन्होंने डिनर भी नहीं किया। सुशांत से झगड़ा हुआ, उसके बाद अपने भाई शौविक के साथ वो घर छोड़कर चली गई। नीरज आगे कहते हैं कि रिया काफी गुस्से में थी और सीधे उन्होंने ये कहा नीरज से कि मेरा बैग पैक कर दीजिए, कपड़े रख दीजिए, मैं जा रही हूँ। पुलिस पूछताछ में सुशांत के हाउसकीपर नीरज ने बताया कि जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ, रिया चक्रवर्ती अपने सामान के साथ सुशांत के फ्लैट पर आ गई थी। वो सुशांत सर के साथ रह रही थी, लेकिन कभी कभी 1-2 दिन के लिए पेरेंट्स से मिलने चली जाती थी या फिर पेरेंट्स उनसे मिलने के लिए आ जाया करते थे। लॉकडाउन के दौरान रिया मैम और सुशांत सर सुबह उठने के बाद ब्लैक कॉफी लेते थे और फिर वर्कआउट के लिए टेरेस पर चले जाते थे। इतना ही नहीं, नीरज ने बताया कि लंच के बाद कभी कभी रिया टेरेस पर भी जाया करती थी। रिया छत पर योगा और म्यूजिक इक्विपमेंट लेकर जाती थी। रिया के जाने के बाद मैं टेरेस साफ करता था। ये सब कुछ हम सब के डेली रूटीन में था। सुशांत के हाउसकीपर ने जो बातें बताई, उससे पहले रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट के व्हाट्सएप चैट भी सामने आ चुकी है, जो 8 जून की रात 7:45 बजे से लेकर 8:08 के बीच की है। इस पूरे व्हाट्सएप चैट में महेश भट्ट ने रिया को बताया है कि अब पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से रिया का पहले का बयान ये था कि सुशांत ने कहा रिया को घर छोड़कर जाने के लिए, लेकिन उसी 8 जून को जब रिया सुशांत का घर छोड़कर जाती हैं तो उस दौरान डायरेक्टर महेश भट्ट को वो मैसेज करती हैं और व्हाट्सएप चैट जो सामने आया है उसके मुताबिक रिया खुद कह रही हैं कि उन्होंने सुशांत का घर छोड़ दिया है। 14 जून को सुशांत की मौत के बाद से लेकर अब तक
8 जून की रात को लेकर सुशांत के परिवार और रिया की ओर से अलग अलग कहानी सामने आ चुकी है। सुशांत की बहन मीतू सिंह के मुताबिक रिया ने उन्हें फोन करके फ्लैट पर बुलाया था, सुशांत से लड़ाई की बात कही थी, लेकिन सुशांत की बहन के आने से पहले रिया जा चुकी थी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आईटीबीपी के जवान गांव वालों के लिए फरिश्ता बनकर आए। जवानों ने दर्द से करा रही घायल महिला को करीब 40 किलोमीटर मुश्किल रास्ते को पैदल पार कर अस्पताल पहुंचाया। तस्वीरें उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की हैं। दर्द से करा रही महिला को दुर्गम और खतरनाक रास्तों से स्ट्रेचर पर ले जा रहे ये लोग आईटीबीपी के जवान हैं। देवदूत बनकर आए इन जवानों ने करीब 40 किलोमीटर पैदल चलकर महिला को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। जवानों के हौसलों को न तो पहाड़ के पथरीले रास्ते रोक पाए, न ही बरसात का मौसम। ऊंचे नीचे पथरीले रास्ते, पहाड़ और दरिया भी इन जवानों के हौसलों को टिका नहीं सका और इन्होंने महिला को अस्पताल पहुंचाकर ही दम लिया। दरअसल 18 अगस्त को लास्पा गांव की महिला चट्टान से गिरे भारी पत्थर की चपेट में आ गई थी। हादसे में महिला के पैर और सिर में गंभीर चोट आई थी। मुनस्यारी तक करीब 40 किलोमीटर के पथरीले और दुर्गम इलाकों को पैदल ही पार करके जाया जा सकता था। इस वजह से महिला को अस्पताल पहुंचाने में भारी दिक्कत हो रही थी। घायल महिला को अस्पताल ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर का ही सहारा था, लेकिन हेलीकॉप्टर आने का इंतजार 6 दिन बाद भी खत्म नहीं हुआ। इस दौरान दर्द से छटपटा रही महिला के परिजनों ने आईटीबीपी की 14वीं वाहिनी के जवानों से अनुरोध किया, जिसके बाद इन जवानों ने महिला को स्ट्रेचर पर रखकर ही सड़क तक पहुंचाया। जहां से इलाज के लिए उसे अस्पताल ले जाया गया। महिला के लिए देवदूत बनकर आए इन आईटीबीपी के जवानों की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं और ऐसे सिस्टम को कोस रहे हैं जिसमें 6 दिन तक पीड़ित को अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।